मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे आई किताबें बुक्स पढ़ना रीड पसंद है लाइक। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक मुझे पसंद है। आई लाइक किताबें पढ़ना रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स। आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई लाइक रीडिंग बुक्स। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आता है। मुझे लिखना बहुत पसंद है। मुझे आई लिखना राइट पसंद है लव या फिर लाइक दोनों यूज़ कर सकते हैं। मुझे लिखना बहुत पसंद है। आई लव राइटिंग। आई लव राइटिंग। दोस्तों, सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जो हम खुद होते हैं, जो खुद करता होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब भी बट जब भी whenever जब भी की इंग्लिश होती है whenever। मुझे आई एक विचार एन आइडिया। दोस्तों, यहाँ पे ए भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर एन इसलिए आया है, आइडिया में आई क्या है, वॉवल्स है, और जहाँ पर वॉवल्स वाला वर्ड आता है वहाँ पर एन लगता है। एक विचार एन आइडिया आता है, यानी कि मुझे महसूस होता है या फिर मुझे लगता है। हम ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है, तो उसकी इंग्लिश होती है सीम। लेकिन जब भी बट whenever मुझे एक विचार आता है, आई सीम टू हैव एन आइडिया। आई सीम टू हैव एन आइडिया। मैं समझता हूँ। आई रियलाइज्ड यानी कि मुझे समझ में आता है। आई रियलाइज्ड कि डैट की इंग्लिश होती है डैट। उसका इट प्रयोग का मतलब होता है यूज। पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो काम हो चुका होता है उसके लिए हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रयोग पहले ही हो चुका है। I realized that it has already been used. मेरी मेज के सामने एक साइन बोर्ड है। मेरी मेज के सामने इन फ्रंट ऑफ मेरी मेज माई टेबल एक साइन बोर्ड है। देयर्स अ साइन बोर्ड जिस पर लिखा है विच रीड्स हमेशा एक कहानी होती है। ऑलवेज अ स्टोरी आपको इसे खोजना होगा। यू हैव टू फाइंड इट। दोस्तों, सामने की इंग्लिश होती है इन फ्रंट, मेज के सामने तो ऑफ टेबल। देयर इज अ साइन यानी कि एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है, जिस मतलब विच लिखा है रीड्स हमेशा, ऑलवेज एक कहानी स्टोरी होती है। तो इन फ्रंट ऑफ माई टेबल देयर्स अ साइन बोर्ड विच रीड्स, सॉरी यहाँ पर देयर्स आना था पहले, देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी हमेशा एक कहानी होती है। देयर इज अ ऑलवेज अ स्टोरी। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी। आपको इसे खोजना है तो यू हैव टू फाइंड इट। खोजना मतलब पाना, फाइंड इट इसे इट। इसलिए सो मैंने मी या फिर आई अपने चारों ओर अराउंड देखा
लुक निर्णय लिया, डिसाइडेड इसलिए मैंने अपने चारों ओर देखने का निर्णय लिया, सो डिसाइडेड टू लुक अराउंड मी, और एंड प्रेरणा इंस्पिरेशन प्रेरणा की होती है जिससे कुछ सीख मिलती है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की मेरी खोज या फिर तलाश, तलाश या फिर खोज। तो क्वेस्ट शुरू होती है, प्रेरणा की मेरी तलाश शुरू होती है, बिगेन माई क्वेस्ट फॉर एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन माने दोस्तों होता है प्रेरणा या फिर कोई सीख, और क्वेस्ट मीन्स होता है तलाश या फिर खोज। तलाश कह सकते हैं या फिर खोज, बात एक ही होती है। हमें किसी की तलाश करनी है या फिर हमें किसी की खोज करनी है। इसलिए मैंने अपने चारों ओर देखने का निर्णय लिया, सो डिसाइडेड टू लुक अराउंड मी, और प्रेरणा की मेरी तलाश शुरू हुई, एंड बिगेन माई क्वेस्ट फॉर एनी इंस्पिरेशन। जैसे ही के लिए एज मीन्स होता है जैसे ही, मैं आई अपने घर से, ऑफ माई हाउस बाहर, आउट निकला, स्टेप्ड निकलना स्टेप। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, एज आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। दोस्तों हाउस मतलब घर से बाहर निकलना, जो एक घर है, लेकिन अगर हम घर के अंदर हैं तो उसे होम बोला जाता है। मेरी पड़ोसी, पड़ोसी को बोलते हैं नेबर। माय नेबर नेहा, नेहा ने आवाज लगाई। आप किसी को आवाज लगाना या फिर बुलाना, तो कॉल माने होता है बुलाना। मेरी पड़ोसी नेहा ने आवाज लगाई। माय नेबर नेहा कॉल्ड आउट। माय नेबर नेहा कॉल्ड आउट, अरे राजू क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अब अरे राजू को बोलेंगे हे राजू मेरे साथ चलना चाहोगे, तो केयर टू ज्वाइन मी, यानी कि मेरे साथ चलना पसंद करोगे। हे राजू केयर टू ज्वाइन मी, हे राजू केयर टू ज्वाइन मी, क्या अरे राजू क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। मेरे पास आई हैव आपको यू दिखाने के लिए, शो माने होता है दिखाना, शो मीन्स दिखाना, कुछ यानी कि कोई चीज, तो उसका मतलब होता है समथिंग, कोई चीज, समथिंग दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प चीज है। आई हैव समथिंग मेरे पास कुछ है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज, टू शो यू आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।